नमस्कार। वर्तमान समय में हिंदुओं के प्रति दुष्प्रचार तेजी से बढ़ रहा है। हिंदुओं की हीन भावना से ग्रस्त करने की आदत हिंदू विरोधी शक्तियों का एक हिस्सा बन गई है। चाहे वह विविध प्रथाओं पर उपहास या आरोप लगाना हो, या किसी के व्यक्तिगत अपराध को पूरे हिंदू समाज पर आरोपित करना हो, या हिंदुस्तान को रेपिस्तान बोलने जैसी बात हो। और दुख की बात तो यह है कि इन दुष्प्रचारों में प्राय स्वयं हिंदू ही आगे दृश्यमान होते हैं, जबकि वास्तविकता का ज्ञान उनको होता ही नहीं है। वर्तमान में सोशल मीडिया पर भी हिंदू शब्द को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। हिंदू शब्द तो तुम्हारे वेदों में ही नहीं है, यह तो विदेशी भाषा का है। यह बात जान करके बहुत से हिंदू कमेंट बॉक्स में अपने अज्ञानवश यह कहते हुए दिखते हैं कि हमें हिंदू शब्द की जगह आर्य शब्द का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आर्य का अर्थ उत्तम और श्रेष्ठ होता है। यह बात ठीक है कि हम स्वयं को आर्य कह सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, पर हिंदू नहीं कहलाने का समर्थन करना हमारी अज्ञानता होगी और मिथ्या आरोप लगाने वालों का समर्थन होगा। कल कोई हमारे नाम के लिए कहे कि इसका अर्थ बदल दो, सही नहीं है, तो क्या हम अपना नाम बदल देंगे? इसी विषय पर आज मैं आपके समक्ष हूं। अक्सर लोगों को बरगलाने के लिए हमें पढ़ाया गया कि हिंदू एक अपभ्रंश शब्द है। 1000 वर्ष पूर्व हिंदू शब्द का प्रचलन ही नहीं था। इतिहासकारों ने कहा कि चूंकि ईरान के लोग की जो भाषा है फारसी, उसमें स को है बोलते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू कहना शुरू कर दिया और यहां रहने वालों को हिंदू। विचित्र तर्क था। अगर ईरान के लोग अपनी भाषा को फारसी की जगह फार ही क्यों नहीं कहा? वे सुल्तान बोलते थे, हुल्तान क्यों नहीं बोला, पर सिंध को हिंदू बोला? इसका कोई प्रमाणिक तथ्य आज तक नहीं दे पाए हैं। कुछ और भी विचित्र लोग हैं जो कहते हैं कि 1400 साल पहले जब मुसलमान भारत आए, वो हिंद शब्द लेकर के आए थे। जब उन्होंने हमारे देश में अपना राज्य स्थापित कर लिया, बसना प्रारंभ किया, तब वे मुसलमानों से अलग जो लोग थे उनको अलग करने के लिए उन्हें हिंदू शब्द दे दिया और उनके धर्म को हिंदू मजहब कहने लगे। यूरोपियों और अंग्रेजों ने भी इस परंपरा को जारी रखा। इसीलिए आपको आश्चर्य होगा कि भारतीय मुसलमान भी बाहर के देशों में, चाहे वो पश्चिम एशिया में जाए, अमेरिका में जाए, अरब को जाए, यहां तक कि हज करने जाने वाले मुसलमानों को भी हिंदू शब्द कहा जाता है, हिंदू कहा जाता है। इसके लिए देखते हैं कुछ सच्चाई और कुछ तथ्यों को। हिंदू नाम तुर्क, फारसी, अरबों आदि के प्रभाव काल के दौर से भी पहले से चला आ रहा है, जिसका एक उदाहरण तो हिंदू कुश पर्वतमाला का इतिहास है। यह शब्द संस्कृत और लौकिक साहित्य में है और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। दूसरा, अगर हम देखें तो हिंदू शब्द का उल्लेख ईसा से 6 वर्ष पूर्व डेरियस I के शिलालेख में मिल जाता है। इससे स्पष्ट है कि हिंदू शब्द उस समय भौगोलिक प्रदेश के रूप में व्याख्यात था। 629 ईस्वी में एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक फाइयान, जिसका नाम सीयू की भी है, अपनी यात्रा और भारत का विवरण दिया है। उसने लिखा है कि उस समय हिंदू शब्द प्रचलन में था। 656 ईस्वी में, चलो भारत की तो बात छोड़ें, कई मुस्लिम जो लेखककार रहे उनमें एक इस्लाम के चतुर्थ खलीफा हुए हैं अली बिन अबी तालिब। वो लिखते हैं कि वह भूमि जहां पुस्तकें सर्वप्रथम लिखी गईं और जहां से विवेक और ज्ञान की नदियां प्रवाहित हुईं, वह भूमि हिंदुस्तान है। 9वीं सदी के भी एक मुस्लिम इतिहासकार हुए हैं अल जहीज। वो लिखते हैं कि हिंदू ज्योतिष शास्त्र में गणित, औषध विज्ञान तथा विभिन्न विज्ञानों का श्रेष्ठ उदाहरण है। मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला का उन्हें पूर्णतः ज्ञान था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस्लाम के भारत पर आक्रमण से पहले भी हिंदू शब्द प्रचलन में था। अब करते हैं वेदों की बातें। तो हमारे वेदों और पुराणों में हिंदू शब्द का सीधे सीधे उल्लेख इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वे बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं और उस समय सनातन तथा वैदिक धर्म के अलावा और कोई भी धर्म नहीं था, जिस कारण से इन ग्रंथों में हिंदू शब्द का उपयोग था ही नहीं। लेकिन प्रसंगवश हिंदू और हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख था। बृहस्पत्य, कालिका पुराण, कवि कोश, रामकोश, मैदिनी कोश, शब्द कल्पद्रुम, मेरु तंत्र, पारिजात हरण नाटक, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, इन सब में कहीं ना कहीं हिंदू शब्द मिलता है। लेकिन मुश्किल यह है कि यह सब संस्कृत में है और हमें संस्कृत पढ़ना नहीं आता।
वराह मिहिर ने एक शास्त्र लिखा जिसका नाम बृहत संहिता है। इसके बाद बृहस्पति आगम की रचना हुई। बृहस्पति आगम में हिंदुस्तान का उल्लेख करते हुए स्पष्ट लिखा है कि हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रच्छते, अर्थात हिमालय से इंदु सरोवर जो आज का हिंद महासागर है तक देव निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं। मेरुतंत्र या शैव ग्रंथ दोनों एक ही कई नाम है में हिंदू शब्द का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि हीनम च दूष्यत्येव हिंदुरिच्युते प्रिय, अर्थात जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। यहां तक कि शब्द कल्पद्रुम में भी लगभग ऐसा ही है कि हीनम दूष्यति इति हिंदू। पारिजात हरण में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि हिनस्ति तपसा पापाम दैहिकाम दुष्टम हेतिभिः शत्रुवर्गम चस हिंदू विधीयते। माधव दिग्विजय ग्रंथ में हिंदू शब्द के बारे में लिखा हुआ है कि ओंकार मंत्र मूलाढ़ पुनर्जन्म दृढ़ाशः गौ भक्तो भारत गुरु हिंदुर हिंसन दूषकः, अर्थात जो ओंकार को ईश्वरीय ध्वनि माने, कर्मों पर विश्वास करे, गौ पालक रहे और बुराइयों से दूर रखे, वो हिंदू है। इन प्रमाणों से बिल्कुल ही स्पष्ट है कि हिंदू शब्द ना सिर्फ हमारे पुरातन ग्रंथों में उल्लेखित है बल्कि वर्तमान साहित्य में भी इनका कहीं ना कहीं उल्लेखित होता है। अनेक विद्वानों का मत है कि हिंदू शब्द का जन समुदाय में प्रयोग होता था। हिंदू शब्द उस समय धर्म के बजाय राष्ट्रीयता के रूप में काम में लिया जाता था। चूंकि उस समय भारत में केवल वैदिक धर्म को ही मानने वाले लोग ज्यादा थे और तब तक अन्य किसी धर्म का उदय हुआ भी नहीं था, इसलिए हिंदू शब्द सभी भारतीयों के लिए प्रयुक्त होता था। कालांतर में विदेशियों ने इस शब्द को धर्म के संदर्भ में प्रयोग करना शुरू कर दिया। दरअसल ऐसी बातें करने के पीछे एक मकसद रहा होगा कि हिंदू अपने लिए हिंदू शब्द सुनकर खुद में ही अपमानित महसूस करें और हिंदुओं में आत्मविश्वास नहीं आ पाए। फिर हिंदुओं को खुद पर गर्व करने या दुश्मनों के विरोध की क्षमता अपने आप ही जाती रहेगी। बहुत दुखद है कि समुचित ज्ञान के अभाव में बहुत सारे हिंदू भी ऐसी बिना सर पैर की बातों को सच मान बैठे हैं। हिंदू शब्द हमारे अपमान का नहीं बल्कि गौरव की बात है। इसलिए मित्रों, सेकुलरों, धर्मभ्रष्ट और पथभ्रष्ट लोगों की नौटंकियों पर न जाएं और गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। हिंदू नाम पूर्णतया भारतीय है और हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए।